राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर मनन करें, क्योंकि महत्व बुद्धि यदि नहीं होगी तो मनन नहीं हो पाएगा। हमारी महत्व बुद्धि देह में है, भोगों में है। अगर हम कहीं किसी संत महात्मा या जिनकी प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है, हम वहां कहीं संयोगवशात पहुंच भी गए, पुण्यवशात या कृपावशात, तो हमारी महत्व बुद्धि शरीर पर होने के कारण, भोगों में होने के कारण हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी वर्तमान में आई हुई समस्या का समाधान हो जाए। कितने हम अज्ञानी हैं। ये वर्तमान की समस्या अगर सुलझ गई तो क्या हम समस्या रहित हो जाएंगे? यहां तो हमारे कर्मों का गोदाम भरा हुआ है जो हमें समस्या पे समस्या पग पग पर प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है मृत्यु, जिसका किसी के पास सिर्फ श्री भगवान के सिवा कोई उपाय नहीं है। इस समस्या का समाधान न किसी सिद्ध के पास है, न किसी मनुष्य के पास है, न किसी देवता के पास है, न किसी अन्य लोकपालों के पास है। अगर कोई इस जन्म संसार चक्र से मुक्त कर सकता है, एकमात्र विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। प्रियालाल का साक्षात्कार करने की योग्यता खो देता है। ये सिद्धियां क्या, अणिमादिक सिद्धियां जो भगवान के पास है, उनको भी वो स्वीकार नहीं करता। वेद शास्त्रों का चरम लक्ष्य, वो मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करता। दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाहा, वो पिट जाएगा, भूखा रह जाएगा, अपमान सह लेगा, हर परिस्थिति को सह लेगा, लेकिन अपने भजन का प्रयोग केवल भगवत प्रसन्नता के लिए करेगा। छोटी मोटी ये बातें हैं। प्रियालाल के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने की लक्ष्य वाला उपासक ऐसी सामर्थ्य रखता है कि देवराजेंद्र भी उसके सामने नहीं बात कर सकते, पर वो एक साधारण आदमी के द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझकर मुस्कुरा के चल देगा। वो प्रतिकूलता नहीं पैदा करेगा उसके अपने तप से। जो नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को भी सह जाते हैं, वो महापुरुष होते हैं, साधारण की क्षमता नहीं।
ये मार्ग है सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम शुधा। श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मां त्यज। एक कदम भी वृंदावन से बाहर मत जाओ हे मित्र। सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा की हुई अपमान को अमृत के समान समझकर राधा माधव का निरंतर भजन करो। ये भगवत प्राप्ति का जिसको लक्ष्य है, ये छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या, वो सारूप्य सायुज्य सामीप्य एकत्वादि मोक्ष पद को भी ठुकरा देता है। सारी समस्याओं का एक साथ समाधान एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर स्मरण करना। निरंतर स्मरण। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनकी स्मृति संसार चक्र से मुक्त कर देती, हो गया समस्त समस्याओं का समाधान। जो ज्ञान समुद्र हैं, बल समुद्र हैं, वैभव समुद्र हैं, प्रेम समुद्र हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसुहृद हैं, ऐसे प्रभु के चरणों का आश्रय, उनकी बात न मानकर ये छोटी मोटी बातों में अपने जीवन को बर्बाद कर देना है। अमृत कुंड में पड़े हो और उसको पी नहीं रहे हो, और बाहर छोटे छोटे तालाब, छोटी छोटी ओश कण की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहते हो। देखो कैसी मूढ़ता है। पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुन आवे हासी। आनंद सिंधु मध्य तव वासा। आनंद समुद्र में वास करते हो, प्यासे मर रहे हो, हंसी आ रही है, सुन सुन आवे हासी। सावधान। महत्व बुद्धि केवल प्रभु में और उनके वचनों में। ये किसी बिरले भाग्यवान के हृदय में बात ठहरेगी, सबके नहीं, सबकी क्षमता नहीं है। इस बात को स्वीकार कर सके, इस बात की क्षमता नहीं है। साक्षात्कार कर सके, ये तो बहुत आगे की बात है। आज हम भागे घूम रहे हैं केवल कामनाओं की पूर्ति। कोई हमारी कामना की पूर्ति कर दे, किसी में सामर्थ्य नहीं है। तुम्हारा कर्म ही तुमको सुख देगा, तुम्हारा कर्म ही तुमको दुख देगा। अगर इस कर्म प्रपंच से कोई मुक्त कर सकता है तो एक सिर्फ है श्री हरि, दूसरा कोई नहीं है। कहीं किसी को कुछ भी प्राप्त है तो एक अंश में उसी से प्राप्त है। सीधे तुम हरि के अंश हो, हरि से जुड़ो, हरि के चरणों का आश्रय लेकर उनका चिंतन करो, कृतकृत्य हो जाओगे, दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले बन जाओगे। ये भागना बंद हो जाएगा। पर कौन सुनता है बात? आसक्ता ज्ञान में, अविद्या में, इंद्रियों के भोगों में मारा घूम रहा है। क्या करूं, कैसे सुखी हो जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। भगवान समझा रहे, समझ जाओ, सबसे बड़े वैभव संपन्न हो जाओगे। अभी आपको लगता है कि वैभव किसे कहते हैं? ये मायाकृत वैभव को वैभव नहीं कहते, ये तो स्वप्न का वैभव है। सच्चिदानंद वैभव के अधिकारी हो जाओगे। हाँ, श्री वृंदावन नवनिभृत निकुंज की एक कोने की बराबरी किसी भी लोक और धाम में नहीं है। ऐसा वैभव वृंदावन का है। परम ऋषि प्रियालाल की सेवा में निरंतर विराजमान ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ये जो वृंदावन है, इसकी जो रज है, यहां की जो वायु है, यहां की जो लताएं हैं, बैकुंठ में भी नहीं। रज की तुल बैकुंठ नहीं, रज की तुल तो और लोक की हिमाई। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि बैकुंठ हो तेज। ये वैभव प्राप्त होता है। अनंत सौंदर्य माधुर्य, जहां की लताएं बिखेर रही हैं, और जहां प्रेम समुद्र, सौंदर्य समुद्र, माधुर्य समुद्र, हमारे युगल सरकार गलवहियां देते हुए प्रेम सुख की वर्षा करते हुए विहरण कर रहे। सब समस्याओं का समाधान इनके चरणों का आश्रय है। ये गौर श्याम चरणारविंद का आश्रय लिए बिना
भटक लो, कितना भटकोगे, कहां तक जाओगे, कितना दान पुण्य करोगे। महाराज नृग से बढ़कर दान पुण्य कर पाओगे। गिरगिट बनकर कुएं में गिरे थे, किससे, क्या, कितनी बड़ी बड़ी यज्ञ की महाराज नहुष ने, इंद्र पद पर गए, वासना ने उनको अजगर बना दिया। एकमात्र समस्या का समाधान श्री हरि है। भूलो मत और भटको मत। ये दौड़ भाग, ये घिघियाना बंद हो जाएगा तुम्हारा, भिखारीपना बंद हो जाएगा तुम्हारा। मान लो अमोघ दानी प्रभु श्री हरि हैं। बस एक मलिनता के कारण, अज्ञान के कारण तुम्हारी समझ में नहीं आ रही ये बात। जिस दिन समझ में आ जाएगी तुम निहाल हो जाओगे। ये हृदय की बात कहते हैं। ये बाहर की चकाचौंध पर भ्रमित मत हो, ये इंद्रजाल है माया का। किसी की सामर्थ्य नहीं है। कोई भजन करके भगवान में तन्मय हो सकता है, भगवान नहीं बन सकता कोई भी। ये बात समझ में नहीं आएगी सबकी। भगवान सिर्फ भगवान हैं, वो अद्वितीय हैं, उनके जैसा कोई नहीं। जैसे तरंग समुद्र की है, वो अपना नाम रूप खोकर समुद्र बन जाती, इसलिए वो समुद्र ही है। पर समुद्र में अनंत तरंगे प्रकट करने की सामर्थ्य है, पर एक तरंग में सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। ऐसे ही सब भगवान का भजन करके महापुरुष जन तरंगवत भगवान में लीन हो गए, समुद्र बन गए, भगवान के स्वरूप में लीन हो गए। पर एक भी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान में है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम खष्टारो भगवान इति। एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों को उत्पन्न कर देना, एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों को लय कर देना, किसकी सामर्थ्य है? कोई दिन को रात करके दिखा दे, रात को दिन करके दिखा, किसकी सामर्थ्य है? एक अविद्या का ऐसा प्रवाह बह रहा है, बड़े बड़े शिव बिरंज का मोह है, को है बपुरान, ये है भगवान। और वही विद्या प्रकट कर ब्रह्म स्वरूप अनुभव करा देते हैं। वही अविद्या, वही विद्या। जीव की गति और दुर्गति का निर्णय करने में समर्थ केवल भगवान है, कोई दूसरा इस सृष्टि में नहीं है। ये बात बैठा लो दिमाग में। भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, प्रभु जैसे सिर्फ प्रभु हैं, अद्वितीय हैं। हां, तरंग समुद्र की ही है, वो अपना नाम रूप खो दे तो समुद्र ही है। ऐसे ही जीव भगवान का अंश है, वो देहाभिमान छोड़ दे तो अपने अंशी में लीन हो जाए तो वो भी भगवत स्वरूप ही है। पर वो अपने को भगवान के समान कहकर और अपना विस्तार करना चाहे तो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है। उत्पत्तिम च विनाशम च, किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं जो हमारे प्रभु की सामर्थ्य है, क्योंकि उन्हीं की सामर्थ्य से सब सामर्थ्यवान है। क्यों गिगियाते हो, क्यों भटकते हो? उनके चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम लो, वो नाम जो ऐसे सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु को अपने अधीन कर लेता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। श्यामा श्याम का नाम आपकी जिह्वा पर चल रहा तो श्यामा श्याम आपके अधीन है, देखोगे आगे चल करके। पर जपो तो, आश्रित तो हो। हम एक एक समस्याओं को सुलझाने के लिए समस्याओं का जाल बुनते चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक समस्या को सुलझाने के लिए हजारों समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। इस अपार संसार समुद्र से पार करने के लिए एकमात्र प्रभु की शरणागति, प्रभु का नाम। इसलिए महत्व बुद्धि रख कर मनन करो। यहां महत्व बुद्धि छोटी छोटी बातों में जीवन नष्ट किए दे रहे हैं। इतनी महत्व बुद्धि लगी, बस ये भोग मिल जाए, ये कामना मिल जाए, ये बात बन जाए। क्या बनेगी? मृत्यु सबको चौपट कर देगी। जितना तुम सोच रहे हो क्या बन पाएगा? काल के एक तमाचे में तुम्हारा बनाया हुआ सारा का सारा एक कल्पनात्मक महल बिखर जाएगा। एक क्षण में तुम शरीर से अलग हो जाओगे। क्या है तुम्हारे पास फिर? विचार करो।
क्या समस्याओं के समाधान का यही उपाय है जो हमारे साथ निरंतर रह सके, लोक परलोक सर्वत्र हमारी जय करा सके? वो केवल नाम है। हरि नाम जपत जय। कोई भी त्रिभुवन में ऐसी समस्या नहीं नाम जापक को फांस सके। बात समझ लीजिए। जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई। कृपा करके नहीं, डर के नाम जापक के सामने डरते हैं, विघ्न पैदा नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, शुभ विघ्न या अशुभ विघ्न। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय। भय भी भयभीत होता है नाम जापक से। कलिकाल डरता है, थर्राता है भगवान नाम जापक से। विचार कीजिए, आप कहां हो? समस्त प्रपंच की इस जाल से मुक्त होने में एकमात्र सहयोगी मिलेगा, केवल नाम। आज मान लो, चाहे अनेक जन्मों के बाद मान लेना। ये विघ्नराज ऐसे नहीं शांत हो सकते। तुम्हारी समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं हो सकता। भाग लो, जितना भागना है भाग लो। जो कुछ उपाय करना है देख लो करके। अरे जो उपाय बता रहा है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, वो खुद समस्या का समाधान नहीं जानता कि उसकी मृत्यु का समाधान क्या है, नहीं जानता। उपदेश सुना रहे हैं, हम आपको उपदेश कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, पर हमें खुद उस पर विश्वास नहीं है। विश्वास है रुपए पर, विश्वास है नाम पर, प्रतिष्ठा पर, अपने नाम पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने यश पर। ईमानदारी से हृदय में भगवान को साक्षी करके देखो, क्या भगवत प्रसन्नता के लिए तुम्हारा जीवन है? क्या तुम प्रभु के प्यार के लिए कर रहे हो? अपने जीवन को क्या प्रभु में समर्पित कर रहे हो? हृदय से देखोगे तो उत्तर मिल जाएगा कि सूक्ष्मता से देहाभिमान मान प्रतिष्ठा के प्रवाह में बहा रहा है हमें। सावधान, ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। सब में हमारा प्रभु ही विराजमान है। हम किसको उपदेश करें? हम तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। आराध्य देव का यश गा करके उसी में रमन्ति च तुष्यन्ति च, उसी में रमण करें, उसी में आनंद सिंधु की अपार प्रेम लीला की लहरों में हम आनंद से डूबे। ये डूबने का मार्ग है। हमारे हृदय की वासना भगाए जा रही। कहां कहां नहीं भागे। ब्रह्मलोक गए, तपलोक गए, महर्लोक, स्वर्गलोक, जनलोक, कहां कहां नहीं गए। क्या क्या नहीं बने, क्या क्या नहीं भोगा, क्या क्या नहीं पाया। कुछ लगा हाथ, वैसे ही खाली हैं। एक बार भी चित्त देकर नाम जप नहीं किया। ये जन्म इसलिए मिला, नाम जप कर लो। सबसे बड़ी बात है प्रभु का हो कि प्रभु का स्मरण करना। स्वयं भगवान करुणा करके कह रहे, भगवान के सब बच्चे हैं, किसी का अपमान थोड़ी करेंगे भगवान। उन्हीं के सब मार्ग बताए हुए हैं, उन्हीं के सब बच्चे हैं। कह रहे तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक योगी होता है। योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी मेरे मत में वो है जो श्रद्धा पूर्वक केवल मेरा भजन करता है। उत्तर हो गया, पर अपनापन होने के कारण प्रभु बिना पूछे आगे बोल रहे हैं। मान जाओ, महत्व बुद्धि करके प्रभु की इस आज्ञा पर चलो, इसे अपना जीवन बना लो, कोई समस्या नहीं रहेगी। सच्ची मानिए, तुम्हें एक समस्या दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए तुम और समस्याओं को देख रहे हो। मूल से वृक्ष को उखाड़ दो, बात बन जाएगी। ये पत्ते फूल टहनियां काटने से वृक्ष सूखने वाला नहीं। इसका मूल अविद्या है, अज्ञान है, देहाभिमान है। इसे छोड़ो। इस समस्या का समाधान केवल प्रभु के चरणारविंद और उनका चिंतन, दूसरी कोई समस्या का समाधान नहीं। अनंत जन्मों से न जाने कौन कौन से कार्य किए, आपको भी पता नहीं है। कभी राजा बने, कभी इंद्र बने, कभी क्या बने।
आज तक समाधान हुआ क्या? इसी जन्म में समाधान हो जाएगा। आप हाथ उठा के कहोगे हमारा काम हो गया। आप करो, तो जो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं वैसा करो। इसी जन्म में आप ऐसे निहाल हो जाओगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, स्वयं परमानंद में जिधर दृष्टि जाएगी परमानंद ही लहराता दिखाई देगा। भजन करना नहीं चाहते, सतमार्ग में चलना नहीं चाहते, हम कुकर्म करें, मनमानी आचरण करें और कोई ऐसा सिद्ध हो कि हमारे सारे दुख मिटा दे, भगवान भी नहीं मिटा सकते, मान लीजिए। क्योंकि भगवान ने भी कहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर है कोई उपाय तो भगवान की बात मान लो, बस ये बात समझ लो। है भगवान, सबके हृदय में विराजमान है, मिटा रहे हैं क्या? देखो ना, सबके हृदय में विराजमान है, मिटा रहे हैं क्या? सब अशांत, दुखी, क्लेश, परेशान, पर वो आनंद समुद्र गंभीरता से बैठे देख रहा है कि ये तो मुझे नहीं पुकार रहा, मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा है। भागते रहो, भागते रहो। और जिस दिन तुम पुकारोगे, लौट पड़ोगे प्रभु की तरफ, तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सबके हृदय अछत विकारी, वो अछत विकार तत्व तुम्हारे हृदय में विराजमान है। निहाल हो जाओगे। मान जाओ, हमारी बात मान जाओ। महापुरुषों की अनुभूतियां, शास्त्रों का स्वाध्याय और गुरुजनों की कृपा से किया हुआ साधन, तीनों का फल एक ही मिला है। भगवान के आश्रित होकर उनका सतत स्मरण करना। बस मान लो हमारी बात। भागने की, दौड़ने की, सोचने की कोई गुंजाइश मत रखो। प्रभु की शरण होकर प्रभु का स्मरण, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। खूब बचपन से लेकर अभी तक शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ गुरु कृपा से। बड़े बड़े सिद्ध ब्रह्मज्ञानी भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन, उनकी चरण रज में माथा रखने का सौभाग्य मिला। और उन्हीं की कृपा कटाक्ष से जैसा वो चलाए वैसे साधन मार्ग में चले। फाइनल इसी बात का आया है कि आश्रित होकर उनका सतत स्मरण करना, यही समस्त साधकों का, सिद्धों का, शास्त्रों का, संतों का, गुरुजनों का, सबका और भगवान का भी यही मत है। श्री भगवान कह रहे हैं मैया शक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, ये बड़ी बात है। प्रभु में आसक्त हो गया है, ये इससे बड़ी कोई बात नहीं है, कोई इससे बड़ी बात नहीं। प्रभु में आसक्त हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। जो प्रभु में आसक्त हो गया, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चरण रख दे वो स्थान तीर्थ हो जाता है। अगर वो तीर्थों में चला जाए तो तीर्थ भी निष्पाप हो जाते हैं। जो भगवान में आसक्त हो गया, प्रियालाल में आसक्त हो गया, जिसकी चित्त वृत्ति एक एक प्रियालाल के सुख संवर्धन में है, अहो भाग्य, अहो भाग्य। अगर पल भर भी ऐसे महापुरुष का सानिध्य मिल गया तो अमोघस्य, निश्चित वो भगवत प्राप्ति करा देगा। पल भर का भी संग, हम अगर उस संग का आदर कर ले, उनकी बात मान ले, तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए। मैया आसक्त मनाः पार्थ, मन जो विषयों में आसक्त है, कैसा हो गया? प्रभु में आसक्त हो गया। नख सिखलो अंग माधुरी, बस इसका पान कर रहा है, मधुर मधुर प्रभु का स्मरण हो रहा है। ये सार बात है, सार बात, बस ये समझ में नहीं आती। भागा घूम रहा है, कभी ये साधन, कभी वो असाधन, भागा घूम रहा है। सुख की खोज के लिए भागा घूम रहा है, कभी ऐसी क्रिया, कभी वैसी क्रिया, कभी देश परदेश भटकता घूम रहा है। बस सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, और सुख शांति उसके हृदय में। लौट पड़, तू अंतर्मुख हो जा। हृदयाराध्य प्रभु तेरा इंतजार कर रहे हैं। संसार से विमुख हो, प्रभु के सन्मुख हो जा, सब ठीक हो जाएगा।
मय्यासक्त मनाः पार्थ, प्रभु में आसक्ति पैदा हो जाए। ये सिद्धांत है कि जो हम बहुत देखते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत सुनते हैं, वही हमारी आसक्ति का विषय बन जाता है। देखना, सुनना, बोलना, ये प्रधान बात है आसक्ति में। यदि आप संसार देखते हैं, संसार सुनते हैं, संसार की ही बातें करते हैं, तो आप आसक्त रहेंगे संसार में। इसीलिए इन्हीं बातों पर शासन करने के लिए कहा गया, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, और श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। 3 पर विशेष अंकुश। हम जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, उसी में हमारी आसक्ति हो जाती है। खास बात है, इस पर शासन कीजिए। हमें प्रभु की बातें सुननी है, प्रभु की भावना से ही देखना है, और प्रभु का ही यश अपनी जिह्वा से बोलना है, पतिव्रता की तरह। उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। बस ऐसे उत्तम पतिव्रता की तरह अपने प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उन्हीं को देखने की चेष्टा करना, सब में उन्हीं के नाम गुण लीला रूप का गायन, श्रवण, तो फिर मनन उन्हीं का होगा। तब हो जाओगे मय्यासक्त मना, प्रभु में आसक्त मन वाले बन जाओगे। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रभु स्वयं आदेश कर रहे हैं, तस्मात् सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च। शरीर निर्वाह के लिए जो भी आपको कर्तव्य कर्म मिला है, व्यापार, नौकरी, व्यवहार, परमार्थ, इसे प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर स्मरण करते हुए करो, सब भजन बन जाएगा। मान लो हमारी बात, कहीं भागने की जरूरत। कैसी बात, अपनी खेती में बो बंबूल और चाहो कि हम बहुत रसीले आम पाले, तुम्हारी बुद्धि खराब है, भाग रहे हो। भाई तुम आम बोओगे तो आम पाओगे ना, ये कर्म भूमि है। कितना सुंदर संयोग मिला है। आप क्या बो रहे हो? अधर्म। आप क्या बोल रहे हो? भगवत विरुद्ध बातें, और सुख शांति चाहते हो। त्रिभुवन में कोई प्रदान नहीं कर सकता। भाग लो, भाग लो, चाहे जाम माथा फोड़ आओ। हमारी बात थोड़ा कड़वी लगेगी, ये हम अनुभव की बात करते हैं, अनुभव की, केवल बातें ही बातें नहीं है, अनुभव की कह रहा हूं। चाहे जाम माथा पटक लो, जब तक हरि को नहीं भजोगे, जब तक हरि के नहीं होगे, कभी किसी को शांति न मिली है न मिलेगी। इसलिए मान लो बात, ना मानो तो जब तुम्हारी समझ में आवे तब मान लेना, यही एक ठिकाना है, दूसरा नहीं है। यही एक ठिकाना है, भाग लो जहां भागना है। किसके पास जाओगे? जहां जाओगे सब अधूरा है, पूरा आपसे होना है, किसी और से नहीं। आपकी स्वीकृति से बात बननी है, आपके आचरण से बात बननी है, आपकी चेष्टा से बात बननी है। क्या? आपकी सारी चेष्टा प्रभु के लिए हो, आपके सारे आचरण प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो, आपकी स्वीकृति, हे प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, और स्मृति प्रभु की जय हो जाएगी। जय, धन्य धन्य हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। मान लो बात, बस मानना है। गुरु मान रहे हैं हजारों, पर गुरु की एक मानने के लिए तैयार नहीं। वह गुरु बनाने से क्या होगा? क्या होता है फिर? ये कोई सांसारिक संबंध है? बात मान लो, शिष्य हो गए। बात न मानी तो चाहे पीले पहनो, लाल पहनो, हरे पहनो, गुलाबी पहनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात माननी है। हृदय की मांग संसार नहीं है। अगर होती तो जो जो मांग की, जब जब मिला हम वहां से असंतुष्ट हो गए, वहां हमें तृप्ति नहीं मिली, हमारी वृत्ति दूसरे की तरफ भागने लगी। मतलब हमारी मांग ये नहीं है। एक जगह है जहां वृत्ति उठेगी ही नहीं, वो है हमारी मांग। परमानंद, अखंडानंद, नित्यानंद,
ये हमारी मांग है, क्योंकि हम नित्यानंद के अंश हैं, तो हमें नित्य वो शाश्वत आनंद चाहिए, और वो इस अशाश्वत जगत में मिल जाएगा। कैसे भ्रमित हो रहे हो? दुखालयम अशाश्वतम, भगवान कह रहे तुम्हें वचन पर विश्वास नहीं। अशाश्वत संसार में तुम शाश्वत नित्यानंद प्राप्त कर पाओगे? अनंत जन्म व्यतीत हो गए, अब तो सावधान हो जाओ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध अपने कर्तव्य कर्म को शांगोपांग करो, अर्थात कहीं भी शास्त्र विरुद्धाचरण ना होने पावे, वो भगवत सेवा बन जाएगी। चाहे हल जोतना हो, चाहे व्यापार करना हो, नौकरी करना हो, या घर गृहस्थी का छोटा सा छोटा कोई भी कार्य हो, विश्वास करना वो भजन बन जाएगा, क्योंकि आप भगवत आज्ञा के अनुसार भगवत समर्पित जीवन जी रहे हो, आपका सब कुछ भजन हो जाएगा। अगर भगवत स्मरण चल रहा है और भगवत शरणागत होकर आप युद्ध जैसा कार्य कर रहे हैं, गला काटने वाला, वो भी भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। अर्जुन जी से कह रहे हैं प्रभु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम निस्मर युद्ध चो, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। सब समय भगवत स्मरण करना, समय पर जो आपके कार्य हैं, व्यापार हैं, इसके लिए प्रभु निषेध नहीं कर रहे कि सब छोड़ छाड़ करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। ये तो कायरता हुई, प्रमाद हुआ। अपने कर्तव्य पालन के लिए उत्साहित रहो। कोई भी कार्य हो अच्छी तरह करो। संसार का कोई भी कार्य हो उसमें प्रमाद मत करो। संसार का कार्य नहीं, संसार के मालिक का है। प्रभु की नौकरी है, कर रहे हो आप, प्रभु की सेवा कर। कोई भी कार्य बिल्कुल अच्छी तरह करो, जैसे कर। अपने कार्य में बेईमानी मत करो। आप डॉक्टर हैं, आप अध्यापक हैं, आप किसान हैं, आप कोई भी हैं, जो भी कार्य करो बिल्कुल सावधानी से करो और अच्छी तरह किसी का उसमें तुम्हारी चेष्टा से हानि या दुख अहित नहीं होना चाहिए, और शास्त्र सम्मत हो। पूजा हो जाएगी, पूजा, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बात समझ जाओ। केवल माला चलाना ही पूजा नहीं है, फावड़ा चलाना भी पूजा होता है। अगर नाम जब चल रहा है तो आप जो जो कर रहे हो वो सब पूजा के अंतर। चाहे जितना एकांत गुफाओं में भजन किया हो, उसे उतरना पड़ता है, समाज सेवा में आना पड़ता है। क्यों? ये भगवत स्वरूप है, और यहां से पास होगे तभी भगवत धाम जाओगे। संपूर्ण संसार को अपना स्वामी मान करके उसकी सेवा करते हुए निष्काम भाव से आप दिखाओ, तब आप भगवत धाम जाओगे। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष उतरे समाज में, समाज की सेवा में उतरे। मंगलमय उपदेश, चाहे जैसी परिस्थिति हो समाज का मंगल करना पड़ेगा। ये सेवा है, क्योंकि विश्व रूप भगवान विश्वेश्वर विराजमान है सब जगह। तो आपको भी तो वही सेवा मिली है। चाहे जो भी आप कार्य कर रहे हो, मेरे प्रभु के ही सृष्टि विधान में हैं आप। बस धर्म विरुद्ध आचरण ना करें और भगवत स्मरण करें, आपका मन भगवान में आसक्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम समझते हैं त्याग उसे कहते हैं, कपड़ा उतार करके फेंक दिया, उघार घूम रहे हैं, इसे त्याग कहते हैं। ये तो बाहरी बात है। बाहरी बात से आंतरिक बात सुधरती नहीं, बात ध्यान रखना। हमारे साथ हमारे मन बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहम ये है। हमें ये देखना है हमारा परिवर्तन क्या हो रहा है। शास्त्र सम्मत बात मिल रही कि नहीं मिल रही। हजारों प्रणाम कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं। हमें अपने हृदय की बात देखनी है, जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से हमारा असत संसार छूट रहा है और प्रभु की स्मृति बढ़ रही। सीधी पहचान ये है, सीधी पहचान संत की। संत की ये पहचान नहीं कि तुम्हारी कामना की पूर्ति हो गई, ये हो गया, वो बोले जय, ये पराजय है, इसे जय नहीं कहते। संत संग का सीधा अर्थ है असत संसार से राग रहित होकर प्रभु के अनुराग में। आपको अपने बुरे आचरण दिखाई देने लगे जिनके पास जाने से, कितना नीच हूं, देखो कब मैं इनको छोड़ पाऊंगा, हे भगवान कब मैं आपका भजन कर पाऊं। जान लो आप संत समागम में आ गए। संत समागम का प्रभाव है आपके अंतर को बदलना, आपकी आंतरिक वृत्ति को भगवदाकार करना।
वो तो किसी भाग्यशाली पर भगवान जब कृपा करते हैं तो ऐसी दृष्टि होती नहीं, केवल बाह्य दृष्टि होती, केवल बाह्य। आंतरिक जितेंद्रियता, पवित्रता, सद्गुण भगवान के भजन से आते हैं, फल फूल खाने से नहीं आते। कितने पक्षी हैं केवल फल पाते हैं, कितने जीव हैं केवल जल पीते हैं, कितने जीव हैं केवल मिट्टी खाते हैं, कितने जीव हैं नपुंसक हैं, ये सब इसलिए कह रहे कि आप बाह्य बातों पर न जाइए। यह अभिमान न हो जाए मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं फलाहारी हूं, मैं केवल जल पीता हूं, मैं कुछ इससे परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना, परिवर्तन होगा हरि स्मरण से, भगवान नाम जप से, भगवत शरणागति से, भगवत स्मरण। अगर ये नहीं तो ये सब आप समझ लो, ये सब आपको समस्याओं का समाधान नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। विश्वास करो इन बातों पर। भजन है तो आप अपवित्र रहते हो, आप पवित्र रहते हो, आप ऊंच हो नीच हो, जवान हो बूढ़े हो, मूर्ख हो पढ़े लिखे हो, कोई मतलब नहीं है। राधा 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 वहीं पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। बात मान लो, ये सब साधन हरि प्राप्ति के लिए है। अगर हरि भजन न हुआ तो गोस्वामी जी कह रहे सो सब धर्म करम जरि जाऊ। आग लग जाए ऐसे धर्म में, ऐसे कर्म में। जहां न राम पद पंकज भाऊ। प्रभु के चरणों में तुम्हारा भाव नहीं बना तो किस काम का तुम्हारा धर्म कर्म। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। जोग कुजोग हो गया वो ज्ञान अज्ञान ही है जिसमें भगवत प्रेम प्रकट नहीं हुआ। ये सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण निरंतर, ये समस्त साधनाओं का फल है। समझिए आप, आराध्य देव के चरणों का आश्रय लेकर स्मरण, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। प्रभु कह रहे हैं आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, अच्छे हो मंद हो, स्वस्थ हो बीमार हो, धनी हो निर्धन हो, कोई भी हो, केवल मेरी स्मृति में रहो। याद राजसूय यज्ञ में सब भगवत स्वरूप महापुरुष पधारे थे, लेकिन पूर्णता स्वपच वाल्मीकि से हुई। ये भगवान ने दिखाया मेरी भक्ति, मेरे स्मरण का ये महत्व है। भागवत में अहो वत्सपचतो गरीयान यद जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिभ्या पर हरि नाम विराजमान है वो स्वपच सबसे श्रेष्ठ है। अहो वत्सपचतो गरीयान यद जिभ्याग्ये वर्तते। उसने सारी तपस्या कर ली, सब यज्ञ कर लिए, सब वेदों का अध्ययन कर लिया, तीर्थ अवगाहन कर लिया, जिसकी जिभ्या पर निरंतर हरि नाम चलता है, भगवान नाम चलता है। हृदय से, प्रेम से, आर्त भाव से रो रो कर प्रभु को पुकारो, प्रभु का स्मरण करो, आसक्ति हो जाएगी प्रभु के नाम से। सही पूछो तो भक्तों के हृदय में झांक कर जब देखने का प्रभु सामर्थ्य देते हैं, अवसर देते हैं, तो देखा गया कि प्रभु से ज्यादा प्रभु के नाम में उनकी प्रीति है। मतलब प्रभु द्वितीय है, नाम प्रथम में है। प्रभु से ज्यादा प्रीति प्रभु के नाम में पाई गई भक्तों के हृदय में, क्योंकि नाम से ही सब कुछ मिला है। इसलिए जिससे सब कुछ मिला है उसको प्रथम नाम, सब कुछ नाम में। ये बात समझ में नहीं, हमें तो यही कभी कभी हंसी आती है मन की चाल पर कि देखो कैसे पूरे संसार कोई भगा रहा है। अरे सच्चिदानंद प्रभु अपने घर में है, अपने घर में बस नाम जप करना, नाम जप। तो आप कह दो कि घर में है तो फिर नाम जप करने की जरूरत क्या है? तो दूध में घी है ना, पूड़ी बना के दिखाओ, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से निकालो, उसी दूध में से घी हो, फिर पूड़ी बन जाएगी। ऐसे ही आनंद सिंधु प्रभु हैं, पर प्रक्रिया है।
प्रक्रिया है। गुरु चरणों में जाओ, उनसे नाम मंत्र लो, उनके आदेश के अनुसार अपने आचरण पवित्र करो, भजन करो, अभी निकल आएंगे जैसे दूध में से घी, ऐसे ही निकल आएंगे। मेहंदी के पात पात में रंग समाया हुआ है, फाड़ के देख लो, कहीं लालिमा की एक छिट्टी भी मिल जाए तो बताना। और प्रक्रिया से देखो, हाथ में लगाओ, पूरा हाथ लाल कर देगी प्रक्रिया, उसमें रेसे रेसे में लालिमा। ऐसे सर्वत्र ब्रह्म विराजमान, भगवान विराजमान। पर गुरु के द्वारा युक्ति प्रक्रिया सीखो और वैसे ही चलो जैसे कह रहे हैं, आपको अनुभव हो जाएगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, आपको अनुभव हो जाएगा, सब में हमारे प्रीतम विराजमान है। आपकी लगन, और ये कितनी सरल बात, तरह तरह के साधनों में बड़ी बड़ी कठिनताएं हैं, फल बहुत हल्का है। इसमें बहुत सरलता, फल बहुत बड़ा है। क्या? हर समय आर्त भाव से राधा 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 राधा, पर रति नहीं होती ना। चमत्कार दिखाओ कोई, कैसा पागलपन सवार है। हमारे मन की बात जान गए, बस हो गया, ये भगवान हो गए, हमारी बात जान गए। बहुत छोटी सिद्धि है। आप क्या सोचते? बहुत बड़ी बात है। अरे महीना 2 महीना इस स्मशान में अगर उसके विधान से किया तो भूत सिद्ध हो जाता है, जो सब बातें पता चल जाएंगी। क्या है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बातें हैं इनका। दूसरे की मन की बात किस कामना से आए, किस भावना, हम मारे घूम रहे हैं। अरे हम अपने मन की बात जान करके तो चैन से रह नहीं पाते, दूसरों के मन की बात जान करके चैन से रह पाओगे? एक मन की बात समझ करके तो डिप्रेशन में पहुंच रहे हैं, 100 मन की बात जानकर उसकी हालत क्या होगी? हम समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ा लाभ मिल गया कि हमारे मन की बात नहीं। तुम देख रहे हो ना, तुमसे बड़ा सिद्ध कौन है? हर समय तुम अपने मन की बात देख रहे हो। काम बना पाए क्या? तो तुम्हारा काम तभी बनेगा जिसके अंश से मन चल रहा, उस अंशी की तरफ चलो। भटको मत, बुरा लगेगा सुनने पर, लेकिन आपको एक कड़वी दवा सच्ची बता रहे हैं। कहीं भी भाग कर देख लो, शांति मिलेगी तो तुमको अपने में मिलेगी, अपने में, कहीं बाहर नहीं। ये धाम है, परम प्रेमानंदमय है, घूम के देख लो, तुम्हें शांति मिलेगी तो अपने में मिलेगी। कब अपने में? जब प्रिया प्रीतम से अपनापन करके राधे श्याम राधा वल्लभ शांत हो जाओगे। ये घिघियाना, ये दरिद्रता तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। कुछ नहीं। ब्रह्मा जी से बढ़कर जानकार कौन है? हम सब उन्हीं के पिंड बनाए हुए हैं। और यहां वो भी जिस रहस्य को नहीं जानते, भगवान का भक्त उस रहस्य का ज्ञाता हो जाता है। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। कोई बात मनमानी थोड़ी, यह अहंकार की धरा की बात थोड़ी है। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रस्म। बात समझिए, बाहरी बात में कुछ हमारा कभी कल्याण होने वाला नहीं, हमें कभी शांति मिलने वाली नहीं। शांति प्रभु के चरणारविंद में, प्रभु के नाम में है। हमारे मन की गति प्रभु की तरफ चलने लगे, सबसे बड़ा चमत्कार जीवन का। संसार की असत वासनाओं के बंधन से मुक्त होकर प्रेम अनुराग में प्रभु के डूब रहा है, इससे बड़ा चमत्कार कुछ हो ही नहीं सकता। अनंत जन्मों से भटकता रहा, आज चमत्कार जीवन में हुआ कि हमारी समझ में बात आ गई कि हमें हर समय भगवत स्मरण करना है। संसार ये मायाकृत है, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। असली चमत्कार यही है। सब शास्त्रों की कृपा हो गई, संतों की कृपा हो गई, सब पूर्ण फलीभूत हो गए। अगर ये बात समझ में आ गई कि कोई समझो या न समझो, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। हो गया, सब काम हो गया, सब काम हो गया। बस स्वीकार करो, इस बड़े जोर से स्वीकार करो हृदय से, और इसी स्मृति में मगन हो जाओ। जोरी सुमिरन मत रहो। हरिवंश महाप्रभु, ये जोरी अमृत स्वरूप है, सुख बरसत है, सुख अमृत स्वरूप है, महासुख। सर्वतः श्रुतिमान लोके, ऐसा मत सोचना कि मैं प्रभु का नाम जप कर रहा हूं, पता नहीं सुनते हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं। तुम जहां बोल रहे हो उसके पहले ही वो जान गए हैं कि तुम राधा बोलना चाहते हो। तुम बोलने की चेष्टा करो, उसके पहले ही वो सुन लिए हैं। श्रुतिमान लोके सर्वतः
सब जगह उनके कान है, कहीं भी बोलोगे उनको सुनाई देगा। आप बोलो, उनका नाम बोलो, वो सुन रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु अभी तक तो बहुत मांगते रहे, एक बात हमें दे दो। ये बात कोई दे दे, सबसे बड़ा दानी। हर समय मेरे हृदय में प्रभु का स्मरण चलता रहे, ये बात दे दे कोई। ऐसा कोई भी मिले सृष्टि में तो हमें बताना, जो हमारे मन को बलात् रौंद करके प्रभु का दास बना दे। बस ये खास बात है। ऐसा कोई हो महाबली जो मेरे मन को रौंद दे और प्रिया प्रीतम के अनुराग में डुबो दे। सब आपको हाथ जोड़कर इस बात के लिए एक, ये तो आपको करना होगा। समझ लीजिए, फाइनल। कहीं भी रोकर मांग कर देख लीजिए, कहीं भी त्रिभुवन में किसी भी महापुरुष से, उत्तर यही होगा कि ये तो आपको करना होगा। क्या? प्रभु का आश्रय लो, नाम जप करो, सब हो जाएगा। करना आपको होगा। आप सोचो हम विषय भोगे, मनमानी आचरण करें, कोई सिद्ध हमें भगवत प्राप्ति करा दे, समस्याओं का समाधान करा दे। भूल मत करना, कहीं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। शब्द लिख लो और समय बर्बाद करने के बाद हमें बताना कि क्या हुआ तुम्हें। पर हमारी होने की कसौटी इसी बात में रहेगी कि श्यामा श्याम सच्चिदानंद प्रभु मेरे और उनका स्मरण, ये फाइनल होना चाहिए। कहीं भी जाओ, ये सिर्फ आपसे होगा, आपसे। इसकी बातें मिल जाएंगी, इसके उपाय मिल जाएंगे, करना आपको होगा, दूसरे से नहीं होगा। ये नहीं, भगवान के वचन, आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए। कहीं भागने की जरूरत नहीं। जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, वहीं से पुकारो राधा 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 राधा। वहीं से जो प्रभु का नाम आपको प्रिय लगे उच्चारण करो, आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। पर हमारी इस बात पर विश्वास भी उसी को होगा जिस पर भगवान की कृपा का भरोसा है, अन्यथा ये सब बातें सर के ऊपर से निकल जाएंगी। प्रभु से प्रार्थना करो कि बहुत बार मांगा है आपसे धन संपत्ति, मान बढ़ाई, यश कीर्ति, पुत्र पौत्र। प्रभु एक बार अब और मांग रहे हैं, आप अपनी स्मृति दे दीजिए, अपनी याद दे दीजिए। ये बड़ी बात है, ये आखिरी बात है। बस इसी में सब कुछ हो जाता, सब कुछ मिल जाता है। अखंड स्मृति नहीं मिलती, पूरा जीवन लग जाता है अखंड स्मृति के लिए कि एक पल भी प्रभु। फिर ये सब ये बिल्कुल अखंड स्मृति ही सबसे बड़ी बात है। अखंड स्मृति सबसे बड़ी बात है। ये बैठा लो हृदय में। हमें और किसी से कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। अगर कोई आशीर्वाद दे तो यही दे, प्रभु या प्रभु का भक्त या कोई महापुरुष, बस प्रभु के चरणों का भरोसा और उनकी स्मृति। इससे बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं है। सच्ची बात पकड़ लीजिए। आपका जितना प्रयास स्मृति की तरफ बढ़ेगा, आप समझ लो आप पर बहुत कृपा है। आप इस भरोसे पे कभी मत रहिएगा। हम सब महापुरुषों के पास जहां जहां भगवान कृपा करके ले गए हैं, चरणों में दंडवत प्रणाम बैठे हैं, उनकी कृपा का अनुभव हुआ है। पर वो यही कि आपको जो मंत्र मिला है उसको निरंतर रखिए, निरंतर जपिए, उसी से होगा। भूमिका किसी के पास जाने से नहीं बदलती। अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो। ये हम आपकी वास्तविक श्रद्धा को पुष्ट करने की बात कह रहे हैं, नहीं तो आप अश्रद्धालु हो जाओगे। हमने सुना था वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन मेरा काम तो बना नहीं। कभी नहीं बनेगा, लिख लो। क्योंकि काम आपसे बनना है, उनसे नहीं बनना है। युक्ति वहां से मिलेगी, काम आपसे बनेगा। ये बात सबकी समझ में नहीं आती है। तो सोचते हैं 2 किलो सेव दे देंगे, एक लिफाफा दे देंगे और हम विषय भोगेंगे और वो तपस्या करके हमारा काम बनाते रहेंगे। ऐसे बावरे नहीं है संत महात्मा, ऐसे बावरे नहीं। आप अच्छे से समझो, आज तक कभी भी किसी का मंगल हुआ है तो युक्तियां शास्त्र और संतों से मिली हैं और अनुभूतियां अपनी हुई हैं। मार्ग में चलना आपको पड़ेगा। उनकी कृपा प्रसाद से आपको युक्तियां और उत्साहवर्धन शास्त्र और संतों से मिलेगा। चलना आपको पड़ेगा। अगर केवल उनके आशीर्वाद से, उनके पास रहने से होता तो देखा गया कई वर्ष सिद्ध महापुरुष के समीप रहने वाला
एकदम नास्तिक नजर आया, एकदम नास्तिक, कहीं भी आस्तिकता नजर नहीं आई। क्या हुआ? 1000 कोस दूर रहता है पर मेरे भगवान हैं वो, ऐसी श्रद्धा से युक्त है, तो सारे भागवतिक सद्गुण उसमें दिखाई दिए। क्या हुआ? उसने मान लिया उनकी बात। उनकी बात नहीं मानोगे तुम, एक ही अब बस हमें मांग है, रखनी है, हे प्रिया प्रीतम हमें अखंड स्मृति दे दो। ये बहुत दुर्लभ बात है, बहुत दुर्लभ। अखंड स्मृति, हर समय उनकी स्मृति, यही सिद्धावस्था है। निरंतर तैल धारावत भगवती स्मरण, ये बहुत बड़ी सिद्धि, बहुत बड़ा लाभ है। इसमें समस्या है ही नहीं, क्योंकि सारी समस्याएं जगत स्मृति में है। दुख शोक मृत्यु बंधन नाना प्रकार की अशांति संसार के चिंतन में है। भगवान कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवान कह रहे अनन्य चेता सततम, सततम माने निरंतर। भगवान कह रहे अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, तुम ऐसा अभ्यास करो मेरा ही केवल चिंतन हो, चित्त जाए ही ना और कहीं, तो कोई समस्या ही नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, वो हर समय परमानंद में डूबा रहेगा। आप इस बात को मान लीजिए। बार बार इसलिए कहा जाता है कि मानना ही नहीं हो पा रहा, जानना तो सब किसी से बोल पूछो, बैठा लो उसे आसन में, थोड़ा 5 मिनट प्रवचन करो, हमारा कल्याण कैसे होगा। कोई भी कर देगा, कोई भी कर देगा। पैर छुओ उसके, एक बार आसन में बैठा लो, फिर देख लो धड़ाधड़ प्रवचन निकलेंगे जिससे उसका कल्याण, सारे जगत के करने के वचन निकल जाएंगे। उससे पूछो तुम्हारी स्थिति कहां है। जब स्थिति की बात आएगी तो लड्डू मिलेगा 0। स्थिति ऐसे नहीं आती। भागवती की स्थिति के बिना ये बात, और भागवती की स्थिति अगर बातों से आ गई होती तो आज तक के जो महापुरुष घोर तितिक्षा सहते हुए, आंसू बहाते हुए प्रभु को पुकारते रहे, फिर वो क्या ये रास्ता नहीं जानते थे क्या, जिसे तुम जान रहे हो कि ऐसे स्थिति आ जाएगी प्रवचन करने से, प्रवचन सुनने से? नहीं, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, मानने से आएगी। बात को मानो। हम आपको सच्ची कहते हैं, कोई काम आपका बाकी नहीं रहेगा। अभी से आप एक बात पकड़ लो, हृदय में बस अधिक से अधिक नाम जप करो, प्रभु की स्मृति, प्रभु की याद। नकल से ही सही, बिल्कुल भाव नहीं बनता, भजन का भी भाव नहीं, भगवान से भी कोई मतलब नहीं, लेकिन शुरू कर दो तुम, सारे काम तुम्हारे बन जाएंगे। ये मार्ग ऐसा है कि नकल करते करते असल हो जाता है। एक प्रसंग भी भागवत में आता है कि कुछ विनोदी राजाओं ने पौंड्रक से कहा, तुम में तो बड़ा तेज दिखाई दे रहा है, हमें लग रहा है तुम भगवान का अवतार हो। तो हंसा वो। अब अरे यार पक्का ये तो भगवान ही के अवतार है। वो बेचारा ऐसा मान बैठा कि वो वासुदेव का अवतार में। अब 4 भुजाएं कहां से लाए वासुदेव सिद्ध करने के लिए, तो 2 लगवा ली पीछे से, शंख चक्र ऐसे सब लगा, और श्याम रंग। अब सबसे कहने लगा मैं वासुदेव। देखो नकली है, नाटक है, मैं वासुदेव। अब काशी नरेश और बड़े बड़े राजा उसके मित्र, वो सब विनोद में, मजे में, और वो ऐसा स्वभाव उसका भोला भाला, तो राजी हो गया कि मैं वासुदेव हूं। अब एक दिन हुआ कि वासुदेव तो द्वारिका में विराजमान है। बोले वो नकली हैं, असली मैं वासुदेव हूं। तो बोले फिर उनको इस बात का मजा चखाओ, वो नकली वासुदेव वहां बने बैठे पूज रहे हो, असली तुम हो, तुम्हारे पास कोई आ नहीं रहा, दूत भेजा। सब राजा मिलकर के, और पौंड्रक वासुदेव का दूत गया सभा में। अब वहां तो सब प्रणाम, और कहा आप नकली वासुदेव हो, ये पत्र। भगवान बहुत जोर हंसे, बोले आदेश है हमारे असली वासुदेव का कि अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दो। बोले हाँ पक्का छोड़ देंगे लेकिन उसके ऊपर छोड़ेंगे। जानते हो उसको कौन सा पद मिला? सारूप्य मोक्ष।